नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से पहले चरण की 152 विधानसभा सीटों का सर्वे। पहले चरण की 152 विधानसभा सीटों में टीएमसी को कितनी सीट मिलने की संभावना है, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य को कितनी सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों, पहले चरण में आप लोगों ने देखा बड़ी खबरें आई, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट की और चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव आयोग ने हर तरह से अपना हथकंडा अपनाया हुआ है। दोस्तों, इसी हथकंडे के बीच यहां पर ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। जब पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है दोस्तों, 152 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है पहले चरण के लिए, उनमें से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 9 सीटें आती हैं कहां से, कूच बिहार जिले से, जिनमें मेखनीगंज विधानसभा सीट है, माथाभांगा कूच बिहार, उत्तर कूच बिहार दक्षिण, शीतलकुची, सिताई, दिनहटा, नताबारी, तूफानगंज। दोस्तों, इन 9 सीटों में टीएमसी को 3 और बीजेपी को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कूच बिहार वैसे भी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट रहा है हमेशा से, यानी कि पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे तो, यानी कि कूच बिहार जिले में, कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को बढ़त है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर अगर आप जाएंगे, अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहां पर भी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है दोस्तों। हकीकत है, जमीनी हकीकत में आपको बता रहा हूं। जैसे कुलग्राम विधानसभा है, काल चीनी विधानसभा, अलीपुरद्वार विधानसभा, फालाकाटा विधानसभा, मदारीहाट विधानसभा, यहां पर टीएमसी को 1 और बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं, देख सकते हैं आपके सामने। और कांग्रेस अन्य पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो अगला जिला है जलपाईगुड़ी। यह भी बीजेपी के लिए अच्छा जिला माना जाता है दोस्तों। तो यहां पर धूपगुड़ी, मैनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, राजगंज, डबरग्राम, फुलवारी, माल और नागरा काटा, ये विधानसभा सीटों के नाम है। 7 सीटें हैं। यहां पर टीएमसी को जो 2, भाजपा को 5 और कांग्रेस को कोई सीट नहीं, अन्य को भी यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है, देख सकते हैं आपके सामने है। हकीकत में ही इसी के इर्द गिर्द आपको रिजल्ट आता हुआ दिखेगा। दोस्तों, अगला जिला आता है दार्जिलिंग। यहां पर भी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। ये सब जिले जो आपको शुरू में मैं बता रहा हूं, ये सब बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। जैसे दार्जिलिंग में 6 सीटों में से दार्जिलिंग है, कारसियांग है, माटीगाड़ा है, नक्सलबाड़ी है, सिलीगुड़ी है, फांसी देवा, कालिम्पोंग है। दोस्तों, यहां पर 2 सीटें हैं टीएमसी के खाते में और 4 सीटें आ रही हैं बीजेपी के खाते में। यहां पर भी बीजेपी के लिए बढ़त है, बीजेपी के लिए बढ़त है दोस्तों अगला जिला आता है, जैसे उत्तर दिनाजपुर अब पहुंच गए। जैसे अब यह इलाका जो है टीएमसी का माना जाता है, बीजेपी का भी थोड़ा बहुत होल्ड है। और यहां पर दोस्तों चोपड़ा में, इस्लामपुर में, गोवाल, पोखर, चाकुलिया, करंदीघी, हेमताबाद, कालियागंज, रायगंज और इटहार में दोस्तों 6 सीटें टीएमसी और 3 सीट बीजेपी। यहां बीजेपी डाउन है। हकीकत का आंकड़ा है, अभी तक मैंने आपको जो बताया है, 36 सीटों के आंकड़े में बीजेपी को 22, टीएमसी को 14, अन्य और कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं आ रही है। दोस्तों, अब यहां पर अगले जिले की ओर आप बढ़िएगा। यह है दक्षिण दिनाजपुर। यहां पर बीजेपी का होल्ड माना जाता है। दोस्तों, जो बीजेपी ने 12 लोकसभा की सीटें जीती हैं, जहां जहां पर बीजेपी अच्छी फाइट में रही है, वो यही सब इलाका है। कुशमंडी है, कुमारगंज है, बालूर घाट है, तपन है, गंगारामपुर है, हरिरामपुर है। टीएमसी को 2 और बीजेपी को यहां 4 सीट मिल रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ेंगे तो अगला जिला आता है आपके सामने, दोस्तों देख सकते हैं, मालदा है। यहां पर मालदा में हबीबपुर,
गजोले चंचल विधानसभा, हरिश्चंद्रपुर विधानसभा, मालतीपुर रतुआ, मनिक चक मालदा, इंग्लिश बाजार, मोथाबारी, सुजापुर, वैष्णव नगर है दोस्तों। यहां पर टीएमसी को 7, बीजेपी को 5। यहां टीएमसी बीजेपी की तुलना में आगे हैं। 54 सीटों में से 23 यहां पर टीएमसी को, 31 बीजेपी, अभी बीजेपी यहां आगे है। लेकिन अब जैसे अब आ जाइए, ए है गढ़। किसका गढ़ है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो गढ़ है दोस्तों, ये गढ़ है टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। तृणमूल कांग्रेस के इस गढ़ में देखेंगे तो दोस्तों टोटल मुर्शिदाबाद में 22 सीट है। अब 22 सीट में जैसे फरक्का, शमशेरगंज, सूती, जंगीपुर, रघुनाथगंज, सागर दिघी, लाल गोला, भगवान गोला, रानीनगर, मुर्शिदाबाद, नब्रग्राम, खरग्राम, बरवान, कंडी, भरतपुर, रेजीनगर, वेलडांगा, बहरामपुर, हरिहरपाड़ा, नाउदा, कोमकल, जलंगी दोस्तों यहां टीएमसी इकट्ठे जीत ले रही है। अब देखिए यहीं पर असली खेला होगा। अब टीएमसी कितने पहुंच गई? 39 पहुंच गई, बीजेपी 34 पहुंच गई। अब यहां पर देखो बीजेपी को भी 3 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, 2 ओवैसी के खाते में या फिर उनके खाते में जा सकती है। हुमायूं कबीर की जो पार्टी लड़ रही है, ये सब अन्य के लिए जा रही है दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने पुरुलिया की 9 सीटें। देखो पुरुलिया में बीजेपी मजबूत है, हकीकत का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बंदवान, बलरामपुर, बागमुड़ी, जयपुर, पुरुलिया, मन बाजार, काशीपुर, पारा, रघुनाथपुर। दोस्तों रघुनाथपुर में टीएमसी यहां पर 2 और यहां पर देख सकते हैं बीजेपी 7, तो 41-41 बराबर यहां पर आप लोग आंकड़ा देख सकते हैं। ये हकीकत का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई फरेब नहीं है कि ऐसे ही गिनती लिखी गई है। दोस्तों अगला जिला है बांकुरा की 12 विधानसभा सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों में देखो बांकुरा में बीजेपी को 9 और टीएमसी को 3 लिखा गया है। अब यहां पर दोस्तों वाकई में देखो सलतोरा, छतना, रानीबांध, रायपुर, तलडांगरा, बांकुरा, बरजोरा, ओंदा, विष्णुपुर, कुटुलपुर, इंदस, सोनामुखी, ये सब विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो झाड़ग्राम की 4 सीटें यहां पर देख लीजिए। नया ग्राम है, झाड़ग्राम है, बिनपुर है, गोपी वल्लभपुर है। यहां पूरी की पूरी सीट यहां पर देख सकते हैं एक तरफा जा रही है टीएमसी के खाते में, पूरा टीएमसी जीत रही है। अब यहां पर जैसे पश्चिमी मेदिनीपुर में आ जाइए, ये टीएमसी का इलाका है, आप देख सकते हैं ये विधानसभा की सीटें हैं। दांतन, केशियारी, खड़गपुर सदर, नारायणगढ़, सबंग, पिगला, खड़गपुर और देवरा, दासपुर, घाटाल, चंद्रकोड़ा, गरवेता, सालबनी, केशपुर, मेदिनीपुर। दोस्तों टीएमसी को 11, बीजेपी को 4 सीटें यहां पर मिलती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहां पर अगला जिला देखिए पूर्व मेदिनीपुर। यहां पर दोस्तों 16 सीटें हैं, टीएमसी को 10 और बीजेपी को 6 सीटें। ए विधानसभा की सीटें हैं तमलुक, पांशकुड़ा पूर्व और पांशकुड़ा पश्चिम, मोयना, नंदी कुमार, महिषादल, हल्दिया, नंदीग्राम, चंडीपुर, पटाशपुर, कांथी उत्तर, भगवानपुर, खेजुड़ी, कांथी दक्षिण, रामनगर, एगरा। देख सकते हैं दोस्तों यहां पर एक तरफा मुकाबला है। कहां पर? यही सब इलाका है जहां से टीएमसी को बीजेपी कहीं ना कहीं पछाड़ नहीं पाती है, इसीलिए बीजेपी के लिए मुश्किल चीजें नजर आ रही हैं। दोस्तों 14वां जिला आप देख लीजिए, यहां पर यह पश्चिम वर्धमान में 9 सीटें। अब 2 जिले हैं, एक पश्चिम वर्धमान, एक है पूर्व वर्धमान। यहां पर अगर आप देखेंगे देखो पांडेश्वर है, दुर्गापुर पूर्व है, दुर्गापुर पश्चिम है, रानीगंज है, जलमुड़ा है, आसनसोल दक्षिण है, आसनसोल उत्तर है, कुल्टी है, बरावनी है। यहाँ देखो बीजेपी के लिए पॉइंट है 4 सीटों पर और टीएमसी के लिए यहाँ पर 5 सीटों पर। दोस्तों 15वां जिला देख लीजिए बीरभूमि। बीरभूमि में दोस्तों दुबराजपुर, सूरी, बोलपुर, नानूर, लाभपुर, सैंथिया, मयूरेश्वर, रामपुर हाट, मंसल, हंसन, नलहाटी, मुराराई। यहाँ पर 9 सीटें टीएमसी के खाते में, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। पहले चरण का आकलन है, आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। टोटल पहले चरण की सीटों में यहाँ पर 83 सीटें टीएमसी के खाते में
और कांग्रेस के खाते में 1, अन्य के खाते में 2, 66 सीट बीजेपी के खाते में। यानी कि बीजेपी को भी यहां सीटें मिल रही हैं। असली नुकसान बीजेपी को होगा कहां पर? द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण का मतलब यह है कि पिछली बार 8 चरण में चुनाव हुआ था। चुनाव को ज्यादा कम चरणों में इसलिए किया गया कि माहौल बनाया जा सके, और क्योंकि बाद में माहौल डाउन हो जाएगा। तो माहौल धीरे धीरे जब डाउन हो जाता है, लोगों को पता चलता जाता है कि बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि तमाम तरह से पोलिंग होते समय मीडिया वाले दिखाते हैं, आप सब जानते हैं, तब मामला गड़बड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार तो वैसे भी नहीं बननी है, लेकिन पूरे देश की दिलचस्पी है। जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, उसके अलावा नए नए नियम चुनाव आयोग ला रहा है, इस पर लोग प्रश्न कर रहे हैं।